अस्सलामु अलैकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासत तमिलनाडु में खौफनाक सड़क हादसा, 6 गाड़ियों की टक्कर, 5 अफराद हलाक। आसाम में मस्जिद कमेटी के 2 ग्रुपों में तसादुम, 1 शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। और हल्द्वानी में हजारों लोगों को बेघर करने की तैयारी, मुतासिरीन सुप्रीम कोर्ट से रुजू। और अब खबरों की तफसील। रियासत तमिलनाडु के कडलोर में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तिरची चेन्नई कौमी शाहराह पर वेपुर में 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। 2 प्राइवेट बसें, 2 लॉरियां और 2 कारें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में कार में सवार 5 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। मरने वालों की तफसीलात नामालूम हैं। हादसे में कार को बुरी तरह नुकसान पहुंचा और कार टुकड़े टुकड़े हो गई, जिसमें नाशें फंस गईं। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से नाशों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। ताहम कार की RC बुक के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक नगनालूर चेन्नई से है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की तहकीकात कर रही है। रियासत आसाम के धोबरी जिले में एक मस्जिद कमेटी के 2 ग्रुप्स में तसादुम हो गया, जिसमें 1 शख्स हलाक जबकि 20 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ये वाक़या ज़िले के बिलासीपारा इलाके में पेश आया था। पुलिस के मुताबिक इस तसादुम में कम से कम 20 अफराद जख्मी हुए हैं। इस मामले में 2 अलग अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं, जबकि पुरतशद्दुद तसादुम में मुलविस होने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। धोबरी ज़िले की पुलिस सुपरिंटेंडेंट अपर्णा नटराजन के मुताबिक ये वाक़या बिलासीपारा के बेंगालीपाड़ा मस्जिद में पेश आया। तसादुम में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ था, जो अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गया। तो उसके बाद मंगल की शाम मुकामी लोगों ने एहतजाज किया और इलाके में सड़क ब्लॉक कर दिया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने बताया है कि मस्जिद के 2 ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े, जिससे दोनों तरफ के मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन से तजावुज़ात हटाने का मामला अब सियासी मसला बनता जा रहा है। जहां एक तरफ मुकामी लोगों ने हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है, वहीं कांग्रेस इस मामले पर हुकूमत को घेरने और मुतासिरीन के मुफादात के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन इस मामले पर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। हल्द्वानी में हजारों लोगों को बेघर करने की तैयारी ने जिले के हल्द्वानी कस्बे में हजारों कुनबों में खौफ व हिरास का माहौल है, क्योंकि मुकामी इंतजामिया ने 4365 मकानात को मुनहदम करने का नोटिस दे दिया है। इंतजामिया का कहना है कि ये मकानात रेलवे की 78 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं और उत्तराखंड हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्हें मुनहदम करने के लिए निशानात लगा दिए गए हैं। उनमें बेशतर मकानात काफ़ी आलीशान तामीर किए गए हैं। We have divided the super zones at ADM level, then zones at SDM level, and sectors at CO level, Tahsildar level, and we have planned in a very specific manner. And in the coming days, as soon as we got the result from Honorable highest Supreme Court, we will going to implement in a very sincere manner. And we hope that there will not be any obstacle. We are keeping eyes and surveillance on whoever going disturbing elements there, whoever trying to create the nuisance there. We are planning also there the systematic Satyapan verification level also. And whoever outsiders are coming, so we are keeping watch on them through CCTV measures also. Our social media and our intelligence is also active there, and hope the people will understand, and we are going to implement it. Sir, now 5 company PAC is there on the spot, and 3 more PAC companies from state level. They will come here till 8th of January, and we have asked for almost 14 company CPMF also.
So hope we'll get the maximum force till 8th of January, and also we have asked the force from Garhwal region also. So almost 4 to 5,000 police personnel will be there, including also home guards, PRDA, and including all the thing, and we are implementing it. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में वाक़ सेवम ब्रिज पर मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 724 करोड़ रुपए मालियत के 28 बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। प्रोजेक्टों में शुमाल मशरक़ी इलाकों की 7 सरहदी रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में पुल, सेवम ब्रिज समेत 22 ब्रिज, 3 सड़कों के और दीगर 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा 3 टेलीमेडिसिन नोड्स, 2 लद्दाख में और 1 मिज़ोरम में का भी इफ्तिताह किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की अवलीन तरजीह सरहदी इलाकों को जोड़ना और इसके बाशिंदों की तरक्की को यकीनी बनाना है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत जंग में यकीन नहीं रखता, लेकिन वो किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने और अपनी सरजमीन का दिफा करने पूरी सलाहियत रखता है। श्री राम ने हमें यह भी सिखाया है कि दूसरे देशों और राज्यों पर आधिपत्य के लिए युद्ध नहीं किया जाना चाहिए। लंका पर विजय पाने के बाद उन्होंने स्वयं राजा बनकर न्याय संगत व्यवहार करते हुए विभीषण, जो उन्हीं के उत्तराधिकारी थे, उन्हीं को राजा बनाया था। भगवान बुद्ध ने भी हमें अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया है। इसी महान विरासत के चलते भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। हुक्काम ने जम्मू सूबे के सांबा ज़िले में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब 1 किलोमीटर इलाके में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के ज़िले राजौरी में शहरी हलाकतों के बीच सांबा ज़िले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। ज़िले तरक्याती कमिश्नर सांबा की तरफ से जारी किए गए एक हुक्मनामे के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हुकाम ने ज़िलाई सतही मीटिंग के दौरान कर्फ्यू नाफिज करने की सिफारिश की है। हुक्मनामे के मुताबिक BSF हुकाम ने सरहदी इलाकों के 1 किलोमीटर दायरे में मशकूक सरगर्मियों को रोकने की खातिर लोगों की नकल व हमल पर पाबंदी आयद करने का फैसला लिया है। जिले पूंछ में राजौरी हमले को लेकर आज सुबह से एहतजाज जारी है। एहतजाज के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ज़िले पूंछ में राजौरी हमले के बाद बंद की कॉल दी गई हैं, जिसमें ट्रैफिक समेत तमाम दुकानें बंद रहेंगी। बंद की कॉल पूंछ व्यापार मंडल ने दी है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जिले सनातन धर्म सभा पूंछ ने बंद की हिमायत करने का ऐलान किया है। वहीं आज सुबह बस स्टैंड पूंछ में पाकिस्तान और अस्करियत पसंद तंजीमों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना के गायघाट जेटी पर मंगल को गंगा विलास क्रूज पहुंचा। ये क्रूज कोलकाता से वाराणसी जा रहा था। खराब मौसम के बायस वाटर अथॉरिटी डिपार्टमेंट ने जहाज को गायघाट जेटी पहुंचने पर रोक दिया। ये जहाज 51 दिनों में 27 नदियों, 5 रियासतों और 2 ममालिक को अबूर करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए इस जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे। ये दुनिया की सबसे तवील नदी यात्रा होगी। जनूबी वसती रेलवे ने 3 जनवरी से 27 जनवरी के दरमियान काचीगुड़ा ता नरसापुर, तिरुपति ता काचीगुड़ा और सिकंदराबाद ता रामनाथपुरम के दरमियान 5 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस सिलसिले में रेलवे की जानिब से इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इन 5 नई ट्रेनों को साउथ सेंट्रल रेलवे ने 3 ता 27 जनवरी के दरमियान चलाए जाने का ऐलान किया है।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी में साबिक तलबा की जानिब से एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें हैदराबाद CP आनंद, फिल्म डायरेक्टर शेखर कमुला समेत दुनिया भर से साबिक तलबा ने इस एलुमनी एसोसिएशन में शिरकत की। इस मौके पर CP आनंद ने कहा कि OUVC ने ग्लोबल एलुमनी मीट के जरिए बहुत से तलबा को एक साथ इकट्ठा किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने दुनिया को बहुत से दानिश्वर काबिल शख्सियात दिए हैं। इस दौरान उन्होंने साबिक तलबा पर जोर दिया है कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। CP आनंद ने इस मौके पर अपनी यूनिवर्सिटी की यादों को भी ताज़ा किया। January 3rd, 2023 ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు గ్లోబల్ అలుమ్నై మీట్ అనేది ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది టాగోర్ ఆడిటోరియం క్యాంపస్ లో. మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోఆర్డినేట్ చేసి ఈ అలుమ్నై అంటే పాస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉస్మానియన్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారు ఉన్నారు, అందరితో కాంటాక్ట్ చేసి चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने साउथ जोन टास्क फोर्स टीम की मदद से सख्त जद्दोजहद करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो गुलशन इकबाल कॉलोनी चंद्रायनगुट्टा हैदराबाद के साकिन मोहम्मद कलीम के कत्ल केस में मुलविस थे। तफसीलात के मुताबिक 23 साला सैयद गौस साकिन फूलबाग, 24 साला मोहम्मद मिनहाज साकिन मेट्रो सिटी कॉलोनी रॉयल कॉलोनी बालापुर और 32 साला अकबर अली साकिन रॉयल कॉलोनी बालानगर को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक सेलफोन और 2 चाकू जब्त कर लिए। बताया गया है कि मुलजिमान चोरी के मामले, जायदाद और कत्ल की कोशिश के 2 मुकदमात में PS पहाड़ी शरीफ, बालापुर, चंद्रायनगुट्टा के तहत दीगर मुकदमात में भी मुलविस थे। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने इन तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया। मालूमात के मुताबिक मुलजिमान और मोहम्मद कलीम के दरमियान इख्तिलाफात के चलते तीनों मुलजिमान ने उसका कत्ल करने के लिए पहले से मनसूबाबंदी कर रखी थी और तमाम मुलजिमान ऑटो के जरिए गुलशन इकबाल कॉलोनी चंद्रायनगुट्टा में वाक़ मुतवफ़ी के घर गए और उनका मकतूल से झगड़ा हुआ और इस दौरान मुलजिमान ने मुतवफ़ी पर अंधाधुंध चाकू के वार कर दिए, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद मुतवफ़ी मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मकतूल को कत्ल करने के बाद तीनों मुलजिमान फरार हो गए, जिन्हें ACP फलकनुमा और DCP साउथ जोन हैदराबाद की बराह रास्त निगरानी में साउथ जोन की टास्क फोर्स टीम की मदद से SHO चंद्रायनगुट्टा ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा टीम के अफसरान ने 6 दिनों में कत्ल केस का सुराग लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासत तमिलनाडु में खौफनाक सड़क हादसा, 6 गाड़ियों की टक्कर, 5 अफराद हलाक। आसाम में मस्जिद कमेटी के 2 ग्रुपों में तसादुम, 1 शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। और हल्द्वानी में हजारों लोगों को बेघर करने की तैयारी, मुतासिरीन सुप्रीम कोर्ट से रुजू। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।